गरीब दलित के मकान पर प्रॉपर्टी डीलर की नज़र। बुलडोजर से मकान ढहाने की दी धमकी। न खेत, न जमीन, न कोई आशियाना। बुलडोजर एक्शन होने के बाद कहां जाएगा गरीब दलित परिवार। उप जिलाधिकारी द्वारा पीड़ित को भेजा गया नोटिस। 24 घंटे बाद बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा गरीब दलित परिवार। एक गरीब दलित परिवार की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। मामला है राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के गांव रसूलपुर टिकनिया मऊ का, जहां पीड़ित संतोष कुमार ने अपनी आप बीती जुबानी बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिंग एक्सप्रेस न्यूज चैनल। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी। मैं आज मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज के पास स्थित रसूलपुर टिकनिया मऊ गांव में, तहसील मोहनलालगंज के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक मामला है जो कि एक गरीब परिवार रह रहा है, यहाँ पर दलित परिवार रह रहा है। यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ी। उन्होंने, जैसा कि परिवार द्वारा अवगत कराया गया, हमारे आने पर जब पूछताछ की गई, जब बताया गया तो बताया गया कि इस घर के पीछे उन्होंने जमीन ले रखी है और उन्हें फ्रंट चाहिए रोड का। हम रोड पर इस वक्त खड़े हैं और उसके लिए कागजी कार्यवाही, जबकि इस परिवार को जानकारी नहीं थी उस संबंध में, कागजी कार्यवाही करते हुए, जैसा कि इनका आरोप है कि वहां पर रुपए लेन देन करके और फर्जी तरीके से आदेश करवा लिया। और उसके बाद अब राजस्व विभाग की टीम के द्वारा इनके पास नोटिस भी आ चुके हैं, 2-3 नोटिस आ चुके हैं, जिससे ये पीड़ित परिवार परेशान है और घर गिराने की कार्यवाही की बात की जा रही है। चलिए इस संबंध में हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका? संतोष। क्या मामला है आपका? मामला यही है, मिराजुद्दीन ने लिया 1 साल हुआ है जमीन। हमारे पिता मिराजुद्दीन कहाँ का रहने वाला है? गोमती नगर। तो क्या हुआ? उन्होंने दबंग करके बेर हमारे यहाँ पुलिस भेजते हैं, दबंग करके बेर बताते हैं ये बाउंड्री पहले हटाइए, उसके बाद हम मकान गिराएंगे। हम बाउंड्री हटाए, थोड़ी ये देखो तोड़ भी दिया था उनके कहने से। पुलिस वाले आके गिरवाए थे, थोड़ी तोड़ दिया। पुलिस वाले गिरवाए थे? हाँ, बोले कि गिरा दो, नहीं भी बुलडोजर चलेगा इसमें। हमने 1 मीटर हटा भी दिया। अच्छा, हाँ। फिर अब क्या हो रहा है? अब यही हो रहा है कि कल हमको नोटिस दी गई है कि कल आके सोमवार को 20 तारीख को इसको गिराएंगे, 20 तारीख को। अब हम कहाँ जाए? हमको आज संडे, कल था शनिवार, शाम को 6 बजे आई नेकपाल हमको दिया। हमने कहा कि दीदी हम ये नोटिस क्या करें, कहीं इसको रखो, आपका मकान परसों गिरेगा। हम कहे हमको मुकदमा हमने डाला है, अपील किया है, वकील हमारा लड़ रहा, लीजिए बात कर लीजिए। बोले हम ये सब नहीं जानते हैं, हमको ऊपर से आदेश हुआ है, एसडीएम साहब ने हमको दिया है, ये हम आपको दे रहे हैं। हमने फिर साइन नहीं किया था, हमको ऐसे देख के यहाँ पे चली गई। हमारा इसमें कोई दस्तखत नहीं। आज फिर दे गए हैं, हमारे बच्चे से दस्तखत करा के ले गई। किससे? इससे। ये बोल नहीं, क्या नाम है? सौरभ। बोल नहीं पाते हो? क्यों आपके साथ वो ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसको खाली कर दीजिए, हमारा पीछे की मकान नहीं, जो है। किसने जमीन खरीदा? क्या मतलब वो जो आपके खिलाफ जो कार्रवाई करवा रहे हैं उनका क्या नाम है? मिराजुद्दीन का यहाँ पर क्या है? उन्होंने खाली जमीन खरीदा है, पीछे की जमीन खरीदा है। हाँ। किसकी जमीन थी पीछे वाली? पहले थी नूरी के नाम। हाँ। वो प्रेम उसके लड़का था। हाँ। कहीं पुरखों में जकरिया ने लिया था। हाँ। जकरिया का पिता का नाम कारा बाबी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? चाचा बताइए कहाँ के रहने वाला है? वो टिकनिया मऊ। मिराजुद्दीन तो है गोमती नगर के। हाँ। और जो जकरिया बेचिन है इनके हाथ। जकरिया कौन सी बिरादरी के हैं? वो भी मुस्लिम है। जकरिया? हाँ। अच्छा, ये भी मुस्लिम है, हम हैं हिंदू। हाँ। तो हमको बता रहे हैं कि जब तक गिराओगे नहीं तो तुम्हारा जेल भी जाना तय हो गया है, आपका मकान भी गिराएंगे, आपको जेल भी भेज देंगे, और ये जब तक हटा नहीं ले रहे हो। क्यों यार? तुम्हारा जो निर्माण किया गया है, या क्या अवैध जगह पे बना है क्या? ये ग्राम समाज के बहुत पुरखों के, हमारे 60 साल से हमारे पिता यहाँ पे रहते थे। पीढ़ी बीत गई है, बाबा लोग भी रहते थे, पिता भी रहते। 20 साल से हम रह रहे हैं। अभी 1 साल हुए हैं, टीनन में सब बच्चे भी दब गए हैं, पावा गिर गए रहा। 6 महीना मंजिल के बच्चे का इलाज चलाए हैं, सारी टीनें टूटी भी लगी है। हम इसकी पत्नी हूँ। अच्छा। और इसके बाद में हम सोचा थोड़ा बहुत कर्जा पानी लेके रिश्तेदारन से ये पैकारे चालू करें, खड़ी करे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं पैकारे बनाने कुछ भी कोई रोक नहीं लगी। अब तैयार होगा बन के, तो आप बता रहे हैं इसको गिराओ।
गिराव हमको सामना चाहिए। हमको हमारे खेत को सामना कौन मांग रहा है? सामना मेराजुद्दीन मांग रहे हैं। और क्यों ये जमीन का उन्होंने खरीदी है क्या? अभी उनको 1 साल हुए हैं खरीदे, पीछे अपना नंबर जकड़िया बेचनी है और साकिर बेचवाई है। साकिर ने ये सब ने मुस्लिम ने ठेका लिया है कि हमने बेचवाया है, हम खाली करा के देंगे। सारी कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। वही बिचिया है, उसी ने कह रहा कि हम ये जमीन जब तक घर नहीं गिरवा देंगे आपको कब्जा भी दिलाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। और कौन कौन है परिवार में? और परिवार में हमारी भाभी है। सब लोग एक ही घर में रहते हो? नहीं, अलग अलग सबके घर। यहाँ कितने लोग रहते हैं? आपने जैसा बताया कि आपके 4 बच्चे हैं और उसके बाद अभी कर्जा पानी लेकर के किसी तरीके से इतनी आपने 4 दीवारी खड़ी की। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कॉलोनी वगैरह नहीं मिली? राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है। बाकी आपको कोई आवास योजना से लाभान्वित नहीं? जो जब ये बनाया जा रहा था, जैसे कि अब जो जानकारी निकल के आ रही है अधिकारियों द्वारा आकर के प्रशासन के साथ इनको परेशान किया जा रहा था, जब ये बनाया जा रहा था, जिस समय आप निर्माण कर रहे थे उस समय कोई अधिकारी नहीं आया था आपको बताने के लिए कि ये जमीन? कोई नहीं आया। नहीं रहा जो बाद में नहीं है। हाँ। जिसकी जमीन थी बाद में नहीं है। जिसकी जमीन थी उसने कभी भी नहीं कहा कि यहाँ न बना। वो सोचे कि आपकी पुरखों की है, हमसे नहीं मतलब है, आप लोग रहो, हमसे नहीं मतलब, हम अपनी जमीन के जिम्मेदार हैं। उन्होंने खूब कहा कि हमारी जमीन है, हम अपने जमीन के जिम्मेदार हैं, हम आप लोगों को पुरखों की वो जायदाद नहीं ले सकते। नहीं, वो खुद हटा देते हम लोग को। आप देख सकते हैं एक दलित परिवार है यहाँ पर जो कि परेशान, जिसको राजस्व विभाग की टीम द्वारा आकर के परेशान किया जा रहा है, जबकि पूरा मामला है भूमाफिया सिस्टम से जुड़ा हुआ, जो कि जमीनों पर नजर रखते हैं और उसको हासिल करने के बाद गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि इनका कहना है, पीछे जमीन किसने खरीदी? मेराजुद्दीन, जो कि गोमती नगर का रहने वाला, प्लाटिंग का काम करता है। प्लाटिंग का काम करता है, गोमती नगर का रहने वाला है। उसने पीछे, इस घर के पीछे एक बहुत बड़ा भूभाग खरीदा है, जिसमें रोड पर निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब ये रोड साइड में इस परिवार ने जो है वर्षों से अपना मकान बना रखा है, कई पीढ़ियां, जिसमें 50 वर्ष हो गए और जिसमें कई पीढ़ियां पैदा हुई और मर गई। उसके बाद जब इन्होंने 4 दीवारी कराई, तब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर के, लेखपाल या कानून को कोई आकर के इनसे नहीं बताया, और आज इनका निर्माण उस भूमाफिया के इशारे पर निर्माण अवैध करार दे करके बुलडोजर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ये बताइए, जब आपको ये पता चला कि निर्माण अवैध है, कब पता चला? कितने दिन पहले? 3 महीना पहले अभी वो आई थी, नोटिस दिया था, टीम पूरी आई थी मोहनलालगंज से। हमने पूछा कि साहब हमको आज तक कुल एक नोटिस भी नहीं मिली है, आप सीधे कोर्ट से हमारे पास आदेश लेके दिखा रहे हो, इसको हम क्या करें? तो कहें ये आदेश आया है, आपको बेदखल किया गया है। हमने कहा आज तक कुल हमको एक भी नोटिस नहीं मिली है। तो आपके पास इस पूरे धरती पर इस घर को छोड़ करके अगर मान लो प्रशासनिक टीम आती है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, ये घर ढहा दिया जाता है, तो उसके बाद आप कहाँ रहेंगे? कोई जगह है कहीं रहने? कहीं नहीं रहेंगे, परिवार समेत हम हत्या कर लेंगे। कोई जगह नहीं, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है कि हम सब पेट बुकन के कर्जा पानी लगा 4 महीने से केस लड़ गए, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही। डीएम के पास गए थे, हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। हमको भी खेती वेती करने के लिए जमीन है? नहीं है, कोई जमीन नहीं है। आप देख सकते हैं इस गरीब परिवार की दर्द भरी कहानी, जहां पर हम बात करते स्वयं हम भावुक हो रहे हैं कि इस धरती पर इनके पास कहीं भी आवास बनाने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, कोई भी जमीन नहीं है, ना ही खेती करने योग्य भूमि है, ना ही कहीं। अगर यहाँ से इनको बेदखल कर दिया गया कोर्ट द्वारा, यहाँ से भूमाफियाओं के इशारे पर इनको बेदखल तो कर दिया गया, लेकिन ये रहेंगे कहाँ? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके बाद अभी तक जैसा कि इनका कहना है, यहाँ गांव वाले लोग भी खड़े हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्याम मनोहर। कहाँ रहते हैं दादा आप? इसी गांव में रहते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 60-65 साल की। ये लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। कभी कोई अधिकारी आकर के इनको बताया कि जमीन सरकारी है? रोका हुआ तो बताइए कब है। अच्छा, इनके पास जमीन जायदाद है कहीं? नहीं है। कुछ
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो बुलडोजर कार्रवाई होती है और बुलडोजर कार्रवाई करके इनके इस घर को ढहा दिया जाता है, लोग कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं, कहाँ पे आप बताइए, कहाँ पे रहेंगे? क्या नाम है तो आपका? नाजायज संबंध कर, क्या नाम है आपका? रावरतन। कहाँ रहते हैं आप? गनिया में, इसी गांव में? इसी गाँव में। कितने दिनों से रहते हैं? ये बहुत काफी देर से पीड़ितन से नहीं तो ये वो रहा है साहबा उड़खनन से, एक पीढ़ी बीत चुकी है। और उसके बाद जो नाजायज संबंध हो रहा है कि पैसे के ऊपर हम इसको गिरवा देंगे, पैसे के ऊपर गिरवा हाँ। देंगे। अच्छा, ये जो हो रहा है नाजायज हो रहा है? नाजायज हो रहा है, नाजायज तो है। कोर्ट का आदेश है, नाजायज कैसे है? देखो, कार्यालय उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ, वहां से इनको ये नोटिस श्री संतोष कुमार पुत्र श्री राम निवासी ग्राम रसूलपुर टिकनिया मऊ तहसील मोहनलालगंज लखनऊ, उनको ये देखो ये नोटिस आई है, ये नोटिस आई है। ये नोटिस रोक कर दी जा रही है ना। नोटिस जो है जब मौके पे चाहे तो मौके पे आवत क्यों नहीं नोटिस? भाई ये 4 तारीख की निकली है, आज क्या तारीख है? आज 19 तारीख है जी। तो ये नाजायज है नहीं, ये बीच में धोखाबाजी हो रहा है। वो गांव के रहने वाले वो जो कह रहे थे एसडीएम से बात की, बीच में धोखाबाजी हो नहीं रहा है। ये जो कार्यालय उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ से नोटिस जो आई है, क्या आपने अभी बताया कि हमने संपर्क किया था एसडीएम साहब से? हाँ, एसडीएम ने ये बताया है कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। कैसे आपने एसडीएम साहब संपर्क किया? अभी मैंने नोटिस पढ़ी और उसके बाद में। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह, पत्रकार, जी। स्वतंत्र भारत में हूँ जी। मैंने इस संबंध में एसडीएम को से बात की, फोन मिलाया और इस संबंध में जानकारी मांगी जी। तो उन्होंने कहा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। एसडीएम साहब, ये तो लिखा हुआ भैया कार्यालय उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ। इसकी मैंने उनको ये बात मैंने उनको बताई, प्रांक संख्या 4021, वो मैंने बताया है, लेकिन कहने लगे कि मेरी इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, एसडीएम साहब से जब हमारे एक पत्रकार भाई ने ये नोटिस देखा, नोटिस देखने के बाद जब वहां पर उनसे संपर्क किया और इस नोटिस के विषय में उनको अवगत कराया, तो एसडीएम साहब सीधा अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी ये बताइए, शासन प्रशासन देश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सशक्त सरकार है, पावरफुल सरकार है, पूर्ण बहुमत से यहाँ पर उनकी सरकार है और जैसे कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, और उनके शासनकाल में ये सब हो रहा है। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी यही मांग है कि साहब हमको कहीं जगह या तो दी जाए या तो हमारे घर को कोई गिराए ना। हम लोग या तो बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई साधन ना कोई प्रशासन, कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं रख रहा। जहाँ जाओ फेंक दी जाओ, कोई नहीं सुनता है। एसडीएम साहब मोहनलालगंज के वहाँ भी हमको भगा दिया गया। पैसे नहीं दिए क्या आपने? पैसे हमारे पास है ही नहीं ना। हम तो 4 बच्चे के लिए जिया रहे हैं, सब्जी लगाने के लिए भी हमको धमकी दी गई कि आप गली घाट में कहीं मिलोगे तो उठवा लेंगे। किसने धमकी दी? मिराजुद्दीन ने। मिराजुद्दीन? हाँ, धमकी दी? धमकी भी दिया है कि कहीं मिलोगे अगर अच्छी तरह से अभी 2-2.5 लाख ले लीजिए, खाली कर दीजिए। हमने कहा पैसे नहीं लेंगे। पैसे की भी पेशकश की गई है। हाँ, पैसे आप देख सकते हैं एक और नया खुलासा हो रहा है। पहले ये कार्रवाई करने से पहले इस दलित परिवार से मिराजुद्दीन ने पैसे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 2-2.5 लाख रुपए ले लीजिए और ये जगह जमीन छोड़ दीजिए। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की देने की पेशकश की गई, लेकिन इनके पास दूसरा कोई आशियाना न होने की वजह से कि अगर ये 1.5 लाख ले लेंगे तो 1.5 लाख में कोई जमीन मिलती है रहने वाली। तो जब ऐसी कंडीशन में इन्होंने पैसा नहीं लिया तो उसके बाद इनको जान से मारने की और इनको रास्ते से उठवा लेने की धमकी दी गई। फिर भी बोला कि अगर जो तुम नए साल के पहले पैसा नहीं लोगी तो सारी नोटिस से जो चिल्ला रहे हो कि हमें नोटिस नहीं मिली है, वे सारी नोटिस तुम्हारी तैयार हो रही है, नए साल में सब ये मिल बताइए, क्या वो जाएंगे। बड़ा पावरफुल है क्या? अब वो पैसा वाला है, हम गरीब मजदूरदार आदमी मजदूरी सुबह करते तो शाम को बच्चन को भोजन तैयार होते। और इसके बाद हमने क्या कहा काम करते हो? मंजूर सब्जी वब्जी लगाते। उसके बाद में हमने कहा कोई रोड में काम चालू होगा तब सब जाइए, सब चली जाइए, सरकार की है, सरकार ले लीजिए। और कोई हमारा रास्ते में बता रहे एक सामने से रास्ता खाली करावा, लाओ हमरो ले जाओ। कह रहे किसी से नहीं मतलब, खाली तुम्हारे घर से मतलब है। बस हमारा घर खाली सरकार में है। यहाँ पे कई घर आते हैं क्या उस जद में? इसमें 12 घर आते हैं। 12 घर में? 12 घर जद में आते हैं, लेकिन कार्रवाई खाली तुम्हारे ऊपर हो रही है? बस हमारे ऊपर है कार्रवाई, केवल आपके ऊपर हो रही है। बस इस डीएम के पास गए भगा दिन, कहें किसी से नहीं मतलब, खाली तुम्हारे घर से मतलब है। अच्छा, बस डीएम के पास जाते हैं, डीएम तारीख वाली एप्लीकेशन है अतिक्रमण वाली, केवल इनके घर से मतलब है। एसडीएम साहब ने, जैसा कि इनका कहना है कि एसडीएम साहब के ऑफिस गए और अपनी बात कही वहाँ पर, जब उनको अवगत करा तो उन्होंने कहा किसी से मतलब नहीं है, केवल तुमसे मतलब। और इससे मतलब होने की मेन वजह ये है कि ये जो घर आप देख रहे हैं इसके पीछे उस भूमाफिया ने
जमीन खरीदी हुई है, प्लॉट खरीदा हुआ है, उसमें रोड पर निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये गरीब दलित परिवार वर्षों से यहाँ पर काबिज होकर के रह रहे हैं, अपनी झोपड़ी अपना आशियाना बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास दूसरा कोई भी स्थान नहीं है। अगर यहाँ से इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो इनके पास कोई भी आशियाना बनाने के लिए जगह नहीं है। अगर शासन प्रशासन द्वारा आपको हेल्प नहीं मिली और अगर आकर के बुलडोजर एक्शन हो गया, ये सब गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। अब हम परिवार समेत बस जान दे बस, और हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास कोई 4 महीने से झेल रहे हैं। डीएम के पास जाते हैं, तारीख लगा देता है, तारीख पे जाते हैं तो छुट्टी बोल देता है कि यहाँ छुट्टी है डीएम साहब की, हाफ डे है। कहीं मीटिंग में गए, कभी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, खाली तारीख लगा देते बस। तारीख लगाते लगाते 4था महीना चल गवा। इन्होंने उस आदेश के विरुद्ध में अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपनी अपील प्रस्तुत की है, जो कि अभी तक विचाराधीन है। उस आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है अधिकारी, और उसके बाद लगातार आकर के अधिकारियों द्वारा, राजस्व टीम द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा, जैसा इनका कहना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा आकर के इनको आए दिन धमकाया जाता है, आवास पर बुलडोजर चलवाने की, बुलडोजर कार्यवाही की धमकी दी जाती है। आगे की अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई देंगे, देखते रहिए बी एक्सप्रेस। नमस्कार। संबंध में यहाँ पर ग्राम प्रधान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब जी, आप प्रधान हैं यहाँ। तो ये बताइए, ये जो घर बना हुआ है ये कितने दिनों से बना हुआ? आप कितने दिनों से देख रहे हैं लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बचपन से देख रहे हैं, 35-40 साल से देख रहे। हमारी 40 साल की उम्र, मैंने 30 साल से कम देख रहे हैं। 30 साल से। ये यहाँ के वैधानिक वोटर हैं? हाँ, वोटर वोट देते हैं, राशन कार्ड बना है, मतलब इसका ये कि यहाँ के ये वैधानिक तरीके से निवास करने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए, इनके पास कहीं कोई इस ग्राम सभा में या आपकी जानकारी में कोई जमीन है जहाँ पर ये आवास बनाकर रह सके, या कोई खेती बाड़ी करने योग्य? नहीं, जमीन में इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर मान लो बुलडोजर कार्यवाही करके इस मकान को गिरा दिया जाता है तो इनके पास घर बनाने की नहीं, जमीन में नहीं है। अच्छा जैसे आप यहाँ प्रधान हैं, ये निर्माण कितने दिनों पूर्व हुआ होगा? अभी जल्दी का लग रहा है जैसे ये हमको लग रहा है कि पहले शायद हो गए होंगे। कच्चा घर था पहले कच्चा। तो जब ये बन रहा था तो जैसे आप तो मान लो ग्राम के प्रधान है, आपको पता है कहाँ पर सरकारी भूमि है, कहाँ पर बंजर है, कहाँ पर तालाब है, तो क्या कोई नोटिस या कोई अधिकारी कर्मचारी आकर के यहाँ पर निर्माण के विरुद्ध ऑब्जेक्शन करने आया था? कोई नहीं, कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं आया। क्या लगता है आपको, मैं आपकी अपनी पर्सनल राय पूछना चाह रहा हूँ, जो हो रहा है क्या लगता है, ये साजिश है या कोई अपना स्वार्थ तलाशने के लिए गरीब दलित परिवार का घर उजाड़ने का प्रयास कर रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे तो इसमें नॉलेज में है नहीं। क्या लग क्या रहा है? कोई नोटिस आई, क्योंकि प्रधान के बाद भी नोटिस एक आती है ना, तो हमारे पास भी एक नोटिस नहीं आई कि इनका मकान गिरना है, कुछ होना है। अच्छा, इसमें नहीं आता। और अगर ये गिरा भी रहे हैं तो पहले इनको जमीन दे, कहीं जमीन मान लो मकान बनाया है जैसे, उसकी जमीन रहेंगे कहाँ जाएंगे अगर इनका मकान गिर जाए? कोई और आवास नहीं है? नहीं, और कोई आपके पास कोई नोटिस नहीं आई? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आई कि इनका मकान कभी गिरना है या पर है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई अवैध मकान है जिस पर बुलडोजर एक्शन होना है तो उसका नोटिस आपके पास आता है, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है? हाँ, आता है। इनके वाले मामले में नहीं आया। क्या मामला है इनके मामले के विषय में, आप क्या जानते हैं? मतलब किससे इनका विवाद चल रहा है और क्यों चल रहा है? अब यही बता सकते हैं किससे इनका विवाद चल रहा है। कोई यहाँ पर प्लॉट इनका जैसा कहना है कि कोई यहाँ पर आया है गोमती नगर से, क्या नाम है उसका? उसने मेराजुद्दीन खरीदे हुए हैं, पीछे इस घर के पीछे जमीन खरीदे हुए हैं। तो वो फंड पहले ये जमीन जकरिया की थी हमारे गांव में, जकरिया ने बेच दी मेराजुद्दीन। वो क्या करने के लिए यहाँ जमीन खरीदे हैं? प्लाटिंग करेंगे। तो क्या प्लाटिंग का बिजनेस है उनका? अच्छा, प्लाटिंग का बिजनेस। तो ये जो जमीन है, आप आइए इधर आइए, ये जो जमीन है जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे बताया गया कि यहाँ का जो निर्माण है, वो कहते हैं इसकी हमें कोई, ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रे बने हुए हैं। ये क्या है? ये कब्रिस्तान ये जमीन वो सामने पीछे वाला प्लाट है उसका खरीदा? हाँ, पीछे वाला प्लाट जो खरीदा है। अब उनके पास जगह नहीं तो सामने के लिए, रास्ते के लिए अपना ये सब कर रहे हैं। तो ये जमीन का विवाद है? हाँ, इसी जमीन का ये खाली। तो क्या ये भी जमीन जकरिया की खरीदा है उन्होंने? नहीं खरीदा। तो ये कैसी जमीन है? ये जो इन्हीं लोगों की है जिसमें कब्रें हैं, मतलब ये बनी हुई है, कबर है, सब कच्ची भी बनी है, कच्ची भी होगी, दो पक्की है। इस संबंध में ग्राम प्रधान से बात कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समाधि बनी हुई है। ये वो भूखंड है, ये वो जमीन है जिसको मेराजुद्दीन ने खरीदा है।
जकरिया से, जकरिया इसी गांव के रहने वाले हैं। मेराजुद्दीन ने उनसे ये जमीन खरीदी है। और जबकि अच्छा ये बता सकते हैं कब्रें कितनी पुरानी है? ये है 5 साल की है? 5 साल। प्रधान जी 1 मिनट, ये कब्रें कितनी पुरानी है? ये 5-6 साल पुरानी है, लेकिन ये है 25-30 साल पुरानी। अच्छा, वो 25-30 साल पुरानी है। ये प्लाट उन्होंने खरीदा है। हाँ, ये प्लाट और इसका फ्रंट ये लेना चाह रहे हैं। ये फ्रंट के चक्कर में यही सब हो ही रहा है। अच्छा, तो क्या ये जो हो रहा है इस परिवार के साथ, क्या ये सही क्या लगता है आपको? सही हम नहीं, मानवता के नाते पर्सनली आपसे पूछ रहे हैं। सही नहीं है, गलत है। असल में मकान अगर इसका गिर जाएगा तो ये रहेगा कहाँ जाके? जबकि प्रशासन द्वारा भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। योगी सरकार का जो ये कानून था कि अनलीगल निर्माण को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन उन्होंने भी इसमें उन लोगों पर कार्रवाई की बात की जिनके 2-3 आवास पहले बने हैं और जबरदस्ती क्या कहते हैं, ग्राम समाज परती बंजर ऊसर पर कब्जा करके निर्माण बना करके रह रहे हैं। लेकिन इनके पास सिर्फ एक यही मकान है जिस पर ये अपने 4 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये वो प्लाट है जिसको खरीदा गया है और इधर आ जाइए, इसको खरीदा गया है और खरीदने के बाद से अब ये जो इधर साइड आप दिखाइए, उधर से 2 बार बिक चुका है। 2 बार बिक चुका है। अब ये जो प्लाट खरीदा गया, इस प्लाट का जो फ्रंट है वो रोड पे जाता है। अब ये जमीन इस परिवार की है जिस पर इनके यहाँ की कब्रें बनी है। 25-30 साल पुरानी पूर्वजों की कब्रगाह है यहाँ पर बनी हुई है। जैसा कि ग्राम प्रधान ने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये 25-30 साल पुरानी कब्र है और ये 5 साल पुरानी और अन्य जो कि इन्होंने समाधियां नहीं बनवाई है, जमीनों में दफन किया गया, कच्ची कब्रें हैं जो कि बनी हुई हैं। और इसके ऊपर से वो अपना फ्रंट चाह रहे हैं, जिसको लेकर के विवाद है। रास्ते में इनका मकान भी आ रहा है, उस जमीन के फ्रंट के रास्ते में इनका मकान आ रहा है, जिसको साजिश करके पैसे के बल पर, क्या लगता है आपको, पैसे के बल पर कराया गया? पैसे के बल पर करा रहे हैं। हमको भी बेर जब ये आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, आपको सूचना थी? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं थी। कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, ये नोटिस जो ये दे गए हैं बेदखली का, कब दिया है? ये बेदखली वाला ये 25 लिखा हुआ है। नहीं, बेदखली वाला वो जो नोटिस अभी हमने उप जिलाधिकारी वाला जो पढ़ा था, कल दिया। शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, मतलब कल 18 तारीख को इनको नोटिस आती है शाम को 6 बजे। शनिवार शाम को नोटिस आती है और उनको 3 दिन का समय दिया जाता है। सोमवार को गिराएंगे। सोमवार मतलब आज संडे है, शनिवार को इनके पास नोटिस आई, आज संडे है। अपनी बात या अपने इस मामले को लेकर के आज संडे है, सभी सरकारी कार्यालय भी बंद है, ये अपनी बात कहीं रखने जा भी नहीं सकते। साजिश देखिए किस तरीके से हुई। शनिवार के शाम को 6 बजे इनके पास नोटिस आती है कि आप अपना ये निर्माण स्वयं से ढहा दीजिए, नहीं तो इसको सरकार द्वारा गिराया जाएगा। सोमवार को गिराया जाएगा। सोमवार को गिराया जाएगा। अब आज संडे पड़ गया, आज ये कहीं जा नहीं सकते।